मित्रों, आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को शनि देव के कारण जीवन में समस्याएं आती हैं, उसे पीपल की पूजा करने को कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए पीपल की पूजा का आरंभ कैसे हुआ? शनि देव के प्रकोप को दूर करने के लिए पीपल की पूजा करने का विधान महर्षि दधीची से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। ऋषि दधीची महान ऋषि अथर्वा व शांति के पुत्र थे। वे भगवान शिव के उपासक थे। उनकी तपस्या के तेज के सामने तेजहीन होने पर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा था। अपनी सेना के साथ भी उन पर आक्रमण किया था, पर वे विफल रहे। एक बार गुरु बृहस्पति के नाराज होने पर जब देवराज इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वदेव को यज्ञ का पुरोहित बनाया तो उसने ने चुपके से दानवों की भी आहुति उसमें दे दी, जिसका पता लगने पर इंद्र ने विश्वदेव का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसका बदला लेने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ कर वृत्रासुर को पैदा किया, जिसने इंद्र देव को युद्ध के लिए ललकारा। घबराकर इंद्र ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने वृत्रासुर का अंत ऋषि दधीची की हड्डियों से बने वज्र से ही होने की बात कही। ब्रह्मा जी की बात सुन देवराज इंद्र झिझकते हुए ऋषि दधीची के पास पहुंचे। जब उन्होंने वज्र के लिए ऋषि से उनकी हड्डियों की आवश्यकता की बात कही तो वे प्रसन्नता से देने को तैयार हो गए। अपनी हड्डियों का दान कर उन्होंने इसके बाद योग माया से अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। इस तरह ऋषि दधीची दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान कर अमर दानी बन गए। श्मशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाईं और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों, फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक की जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर्य मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनि देव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर्य मांगने की बात कही।
तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। एक, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। 2, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि, शनै, चर्तीय, शनैश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए, और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार है। मित्रों, आशा है कि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।